नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक चाइनीज़ लड़की के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये लड़की मैरिड है और मैं वीडियो शुरू होने से पहले इस लड़की की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में जब भी थोड़ा-सा कोई टफ टाइम आता है और दशाएँ जो है एडवर्स चल रही हों, उसके अंदर में ज़्यादा देर लगती नहीं ब्रेकअप इन रिलेशनशिप में। अगर लड़की शादीशुदा है तो वो डिवोर्स फाइल हो जाता है, और फॉरेन कंट्रीज के अंदर में तो ये ज़्यादा लंबा चलता नहीं। डिवोर्स फाइल होता है, म्यूचुअल कंसेंट पे होता है तो तुरंत डिवोर्स मिल जाता है, और अगर वो कॉन्टेस्ट भी किया जाता है तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, जैसे कि हमारी इंडियन कोर्ट्स के अंदर में सालों के साल लग जाते हैं। तो इस लड़की को ये मालूम था कि इसका टफ टाइम चल रहा है। अब उस टफ टाइम के अंदर में से जब इंसान निकल रहा हो तो उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल इस हद तक बढ़ चुका होता है, क्योंकि तो उस समय उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉपर काउंसलिंग जो है, ये कोई मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे या कोई आप उसकी थेरेपी लेंगे। आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि वो जो आपका टफ टाइम है वो कितना लंबा समय चलना है, और वो कितने एक्सट्रीम स्टेज तक जा सकता है, और उसके अंदर में कितने हद तक आपको डैमेज हो सकता है, और उस डैमेज को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, उस टाइम को कैसे बैलेंस कर सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी का एक मूल मंत्र है। तो इस लड़की ने जब उससे कांटेक्ट किया तो इसने पूछा कि अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहती है। तो पत्री देखने पे ये बात समझने में मुझे कोई ज़्यादा देर लगी नहीं कि ये अपने बहुत खराब समय से गुजर रही है। इसने ये बात एडमिट करी कि घर के अंदर में बहुत कलेश है। इसके हस्बैंड के साथ में बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हस्बैंड इस समय अनएम्प्लॉयड है। ये जॉब पे जाती है, जो पैसे कमाती है उससे घर चलता है, वापस घर आती है, घर के भी काम करती है। तो लाइफ के अंदर में पूरी तरह से एक उदासी वाला माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत डिप्रेस्ड है। लेकिन ये सारी बात जानने के बावजूद भी और मुझसे कंसल्टेशंस लेने के बाद भी इसने अपने मन में ये फैसला पहले से ही किया हुआ था कि ये इस रिश्ते को निभाएगी, इस रिश्ते को चलाएगी, टूटने नहीं देगी इस रिश्ते को। इसी बात की मैं इस लड़की की तारीफ करता हूं, और मैं आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशन समझाता हूं, जिससे मैंने ये जाना कि इसका जो टफ टाइम है वो भी खत्म नहीं होना। देखिएगा दोस्तों, ये एक कर्क लगन की कुंडली है, और यहाँ पे लगन में उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहाँ पे उच्च के बृहस्पति के साथ में हमें उसकी लॉर्डशिप भी देखनी है। इसकी महादशा बृहस्पति की ही चल रही है। सिक्स लॉर्ड होकर के ये लगन में बैठ गए, और यहां से ये सेवेंथ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड जो कि शनि है, उनके साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। इनके साथ में लग्नेश चंद्रमा भी आ गया, और ये तीनों प्लैनेट्स राहु केतु एक्सेस में आ गए, और ट्वेल्थ हाउस से बैठे हुए मंगल जो है वो सेवेंथ हाउस में बैठे राहु, शनि और चंद्रमा को दृष्टि देते हैं। यहाँ पे इन प्लैनेट्स के साथ में इनकी लॉर्डशिप्स पे ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी है, यानी कि झगड़े के। शनि जो है सेवेंथ लॉर्ड है, रिलेशनशिप पार्टनर के भाव के स्वामी। एट्थ लॉर्ड है, यानी कि ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। ट्वेल्थ हाउस सेपरेशन का है। यहां से जब मंगल देखेगा सेवेंथ हाउस में इन सभी प्लैनेट्स को, तो वो एक ब्रेकअप इन रिलेशनशिप करा देगा। उसके अंदर में इतना पोटेंशियल है, खास तौर से जब उसकी दशाएं भी चल रही हो। इस समय जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो बृहस्पति में मंगल की अंतरदशा चल रही थी, और उसके अंदर में प्रत्यंतर था शनि का। अब आप इन तीनों प्लैनेट्स को देखिएगा कि ये इस कदर कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि इस समय जो स्ट्रेस लेवल है वो एक बहुत हाई लेवल पे जा चुका है इसकी लाइफ में। ये इस स्ट्रेस से कोलैप्स नहीं हुई, बस मशीन की तरह चलते जा रही है, काम करते जा रही है, रिश्ते को निभाई जा रही है। बाकी ऐसे टफ टाइम पे कोई भी लड़की हो, उसको टूटने में ज्यादा देर लगेगी नहीं।
वो मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली टूट भी जाएगी और जिस रिश्ते के अंदर पे वो है, वो रिश्ते को भी वो तोड़ के खत्म करेगी। ऐसे रिश्ते को, इस शादी को कौन निभा पाता है? लेकिन यहाँ पे मैं इसकी नमाज कुंडली में भी आपको लेकर के जाऊंगा और ये बताऊंगा कि नमाज कुंडली देख करके मेरे को ये थोड़ी उम्मीद जगी कि ये रिश्ता निभ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि मीन राशि उदय हो रही है, जो कि जन्म कुंडली का 9th हाउस है। यहाँ पे मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति वो 7th हाउस में बैठ करके लगन को देखते हैं। इनके साथ में जो 5th लॉर्ड चंद्रमा है वो भी कंजंक्टेड है। दोनों की दृष्टि लगन पे पड़ रही है और 11th हाउस में बैठे 8th लॉर्ड शुक्र, 9th लॉर्ड मंगल और राहु पे भी पड़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लगन है वो पापकर्तरी योग में है, यानी कि 2nd हाउस में नीच के शनि बैठे हैं और 12th हाउस में सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में, जो कि शनि से देखी भी जा रही है। ये योग एक बंधन योग है जो इंसान की विवशता को, उसकी मजबूरी को, उसकी बाउंडेशन को बताता है। यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स शनि का मंगल पे दृष्टि है और मंगल की शनि के ऊपर में दृष्टि है। ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस जब भी कभी आप नवांश कुंडली में देखें, वहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि जीवन के अंदर में कलेश है। 12th हाउस आपके बेडरूम है, बेडरूम रिलेशंस है। वहां पे जब मैलेफिक प्लैनेट होगा तो उन रिश्तों में कोई मिठास नहीं होगी, उन रिश्तों में ना कोई हार्मनी होगी और ना कोई रोमांस होगा। वो एक नीरस जीवन होगा। 7th हाउस में जो बृहस्पति हैं वो एक पब्लिक इमेज आपकी दिखाते हैं कि भले ही चाहे आप अंदर से कितने भी टूटे हो, लेकिन पब्लिकली, सोशली आप उस रिश्ते को अच्छे से निभा रहे हैं। और यही इस कुंडली की खूबसूरती है। जहां पे आपने लगन कुंडली में बृहस्पति, मंगल और शनि के रोल को देखा, यहाँ पे भी आप यही रोल देखिएगा कि यहाँ पे बृहस्पति जो है इस कुंडली को किस तरीके से बैलेंस कर रहा है। एग्जॉल्टेड मंगल पे उसकी दृष्टि है, 8th लॉर्ड शुक्र पे उसकी दृष्टि है और 7th लॉर्ड बुध पे भी उसकी दृष्टि है, जो कि वक्री पोजीशन पे है। तो मैंने इनको ये बात समझाई कि ये जो इनका टफ टाइम चल रहा है अभी ये लंबा चलेगा, क्योंकि बृहस्पति के बाद में जो इनकी महादशा शुरू होगी वो शनि की होगी। तो लाइफ में स्ट्रेस खत्म नहीं होएगा, उसकी इंटेंसिटी किसी ना किसी टाइम पे कभी कम होएगी, कभी बढ़ेगी, लेकिन वो लाइफ इसी दायरे में ही चलेगी। ये सारी बात जानने के बावजूद भी ये अपने आप से ये कमिटमेंट लेकर के बैठी हुई थी कि ये रिश्ते को निभाएगी। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि इंडिया के बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे लोग मल्टीपल मैरिजेस कर लेते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। वहां पे शादी के अंदर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, लोग अपने पार्टनर्स को बदल लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। एक शादी टूटने के बाद में कई बारी कितनी ही शादियां वो उसके बाद में भी कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन के अंदर में ऐसे केसेस जरूर मिलेंगे जो कि आपने इस कुंडली पे देखा। इस तरीके की कमिटमेंट वाली लड़कियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये कुंडली आप अपने रिकॉर्ड में सेव कर सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी बर्थ डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ में शेयर कर दूंगा। जो ज्योतिष प्रेमी हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस पत्री के ऊपर में और भी डिटेल में जाकर के काम कर सकते हैं। इन ग्रह योगों के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से योग बनते हैं वो उसका भी फलित निकाल सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर लिखिएगा। अपने फीडबैक, मुझसे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो उसके लिए मैं अपने नंबर्स शेयर कर रहा हूं, वहां पे आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।